हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके वेरियस डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनमें से वन कैरेक्टर यहाँ पर है अपने पास में, रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड स्टडी करेंगे। आप जानते होंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जन्म लेता है और जन्म के बाद में उसकी जो नेचुरल डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जन्म से लेकर जो नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है इसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। तो लाइफ स्पेन यहाँ पर क्या है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पेन the period from birth to natural death of an organism is called its लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन क्या है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर जो अपनी अर्थ है इस पर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। मीन्स डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज़ है वो एग्जिस्ट करती है। इन सभी स्पीशीज़ का जो लाइफ स्पेन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका लाइफ स्पेन है वो एज शॉर्ट एज फ्यू मिनट्स या डेज का हो सकता है और मैक्सिमम फ्यू थाउजेंड ऑफ ईयर्स का हो सकता है। तो the life span of organisms may be from few days to few thousand years। तो जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का जो लाइफ स्पेन है वो फ्यू डेज से लेकर फ्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बीच का होता है। यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करते हैं। मे फ्लाई का लाइफ स्पेन है वो 1 डे होता है। सेकंड एग्जाम्पल बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन 1 to 2 वीक्स का होगा। थर्ड फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पेन है वो अप्रोक्सीमेट 1 मंथ होता है। कुछ क्रॉप वाले प्लांट की अपन बात करते हैं। राइस प्लांट का जो लाइफ स्पेन है वो अप्रोक्सीमेट 4 मंथ का होता है। इसी प्रकार से व्हीट प्लांट है, इसका लाइफ स्पेन 5 मंथ का होता है। रोज बुश या सर्ब, इसका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेट
10 ईयर्स का होता है। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। बनाना ट्री, बनाना ट्री का लाइफ स्पेन है वो अप्रोक्सीमेट 25 ईयर्स होता है। काऊ का लाइफ स्पेन भी 25 ईयर्स का होता है। डॉग का लाइफ स्पेन भी 25 ईयर्स का होता है। क्रो का लाइफ स्पेन 15 ईयर्स का होता है। हॉर्स का लाइफ स्पेन है 50 ईयर्स का होता है। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पेन 60 ईयर्स का होता है। टॉर्टोइज, पैरट का लाइफ स्पेन 140 ईयर्स का होता है। टॉर्टोइज का लाइफ स्पेन 100 to 150 ईयर्स का होता है। बनियन ट्री का लाइफ स्पेन 200 to 300 ईयर्स का होता है। पीपल ट्री का लाइफ स्पेन 2000 to 3000 ईयर्स का होता है। सिक्वोया ट्री, जिसे हम रेडवुड ट्री भी कहते हैं, ये एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। इसका जो लाइफ स्पेन है वो 3000 to 4000 ईयर्स का होता है। इसी टाइप से हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इनका लाइफ स्पेन 100 ईयर्स का होता है। यहाँ पर जो लाइफ स्पेन है या ये जो लाइफ स्पेन का टाइम पीरियड है ये किसी भी स्पीशीज का मैक्सिमम होता है। तो आप देखते होंगे कि कुछ जो मैंस वगैरह हैं उनकी डेथ है वो एक्सीडेंटली हो जाती है शॉर्ट एज के अंदर ही, तो वो उनका या ह्यूमन स्पीशीज का लाइफ स्पेन नहीं होगा कि उस स्पीशीज में मोस्टली जो मैक्सिमम लाइफ शो करते हैं वो उनकी क्या होगी, लाइफ स्पेन होगी। अब यहाँ पर हम देखें लाइफ स्पेन है वो कितना भी हो सकता है, फ्यू डेज से लेकर 1000 ऑफ ईयर्स का। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने काफ़ी टाइप के एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे कि पैरट, क्रो, एलिफेंट, टॉर्टोइज, इन सभी का आपने लाइफ स्पेन देखा है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जिनकी बॉडी साइज़ है वो लार्ज होती है उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा मिलेगा, या जिनकी बॉडी साइज़ है वो स्मॉल होती है उनका लाइफ स्पेन शॉर्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपने देखा कि जो टॉर्टोइज है इसका लाइफ स्पेन है वो 100 to 150 ईयर्स का होता है, जबकि एलिफेंट जो काफ़ी ह्यूज बॉडी वाला होता है उसका लाइफ स्पेन है वो 60 to 75 ईयर्स का होता है। तो जो साइज़ है वो लाइफ स्पेन से कोरिलेटेड नहीं होती है। तो देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ साइज विथ लाइफ स्पेन। हम ये नहीं कह सकते कि जो लाइफ स्पेन है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज पर डिपेंड करता है। इसे हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स के द्वारा
एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्गेनिजम्स, बॉडी साइज, लाइफ स्पेन। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में क्रो एंड पैरट। क्रो एंड पैरट, दोनों की जो बॉडी साइज है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है, नॉट वेरी डिफरेंट, लेकिन इनका जो लाइफ स्पेन है ये काफ़ी ग्रेट डिफरेंस शो करता है। तो ग्रेट डिफरेंस है वो होता है। जैसे कि क्रो है, इसका लाइफ स्पेन कितने ईयर्स का होता है, 50 ईयर्स का, जबकि पैरट का लाइफ स्पेन है वो 140 ईयर्स का हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल हम ले तो मैंगो ट्री और पीपल ट्री। तो जो मैंगो और पीपल ट्री है इनकी बॉडी साइज है वो अप्रोक्सीमेट सिमिलर होती है, नॉट वेरी डिफरेंट, बट इनका जो लाइफ स्पेन है वो ग्रेट डिफरेंस है वो शो करता है। जैसे कि मैंगो ट्री है, इसका लाइफ स्पेन अप्रोक्सीमेट 2000 ईयर्स का होता है, जबकि पीपल है इसका लाइफ स्पेन 2000 to 3000 ईयर्स का होता है। तो यहाँ पर मैंगो का लाइफ स्पेन है वो शॉर्टर होता है और पीपल का लाइफ स्पेन है वो लॉन्गर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज पर उनका लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है। तो लाइफ स्पेन है वो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप, हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका लाइफ स्पेन कुछ मिनटों का हो या फ्यू थाउजेंड ऑफ ईयर्स का हो, उनकी नेचुरल रूप से डेथ होती है, ये सर्टेन होता है। तो सर्टेनली उनकी नेचुरल डेथ होती है। तो नो वन इज इमॉर्टल। नो वन इज इमॉर्टल। हम देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये बाइनरी फिशन के द्वारा डिवाइड होकर प्रोजेनी की फॉर्मेशन करती है। तो पेरेंट बॉडी है वो डॉटर सेल्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी नेचुरल डेथ नहीं मिलती हमारे को। तो नो वन इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इमॉर्टल होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मोनेरन्स और प्रोटिस्ट हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है, बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम एक्सेट्रा। अब जो अपनी अर्थ है इस पर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है प्लांट्स और एनिमल्स की। तो इनका जो स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूटी है वो जनरेशन टू जनरेशन है वो मेंटेन रहती है या एग्जिस्ट करती है। तो ये कंटिन्यूटी है ये किस प्रॉपर्टी या प्रोसेस के कारण है? तो ऑर्गेनिजम्स की उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन।